जय श्री सीताराम। एक सज्जन का बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि आपके जो सनातन धर्म में एक गुरु परंपरा जो चली आ रही है, अगर वो इतना ही महान है तो किसी की भी परंपरा, जो शंकराचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का इत्यादि जितने भी परंपरा हैं, जो गुरु परंपरा है, अगर वो इतना ही महान है तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो गुरु परंपरा से न जोड़ के आज समाज जैसे वामपंथी धर्म विहीन जो समाज है उससे इतना जल्दी प्रभावित क्यों हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य प्रशांत है, विवेकानंद के नाम पर इतने भी संस्थाएं चलते हैं, रविशंकर है, इत्यादि जितने भी जो धर्म विहीन है, जितना मतलब जो बकवास करने वाले लोग हैं, उससे जो आज की युवा पीढ़ी इतना जल्दी प्रभावित क्यों हो जाता है। आज जो गुरु परंपरा है उससे व्यक्ति बहुत जल्दी क्यों नहीं जुड़ पाता है। तो जो निजी अनुभव है कि जब व्यक्ति जब अध्यात्म की ओर बढ़ता है तो उसका पहला कदम नास्तिकता होते हैं, और जब नास्तिकता से जो व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ाता है, आज जो गुरु परंपरा की तरफ जाता है, तो गुरु परंपरा यानी धर्म, गुरु परंपरा यानी कर्म, उसमें जाने के बाद में आपको एक नियम फॉलो करना पड़ता है। उसके जो नियम है, आप ब्राह्मण हैं, आपके लिए जो कर्तव्य बताया, आप क्षत्रिय है, आपके लिए जो कर्तव्य बताया जा रहा है, आप वैश्य, आप शूद्र हैं, तो उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा। उसमें आप ब्राह्मण हैं तो आपको यज्ञोपवीत होना चाहिए, आप नित्य 3 बार आपको संध्या करना पड़ेगा, गायत्री जप करना पड़ेगा। अब वहीं जब आप आर्य समाज की तरफ जाते हैं तो आपको कोई नियम पालन करना नहीं है। आर्य समाज की संस्थाओं के पास जाते हैं, आप हिंदू हैं, शिखा रखने की जरूरत नहीं, आप हिंदू हैं, चंदन लगाने की जरूरत नहीं, आप हिंदू हैं, धोती कुर्ता पहनने की जरूरत नहीं, फिर भी आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान मन में है। ऐसा कुतर्क करके व्यक्ति को बहुत जल्दी आकर्षित किया जाता है। और यह जो आज की युवा पीढ़ी से बहुत अच्छा लगता है, कुछ नहीं करना पड़ा फिर भी हम हिंदू हैं। तो ये सबसे मुख्य कारण है जो व्यक्ति गुरु परंपरा में न जाके विधर्मियों की तरफ बहुत ही जल्दी समाज जैसे जितने भी धर्म विहीन समाज, उसका जो मुख्य अस्त्र क्या है कि कर्मणा, कि व्यक्ति कर्म से श्रेष्ठ होता है। ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि कर्मणा की बात करते हैं तो कर्म भी कर देंगे हैं, ऐसा नहीं है कोई पवित्र धारण करते हैं तो योगोपवीत वाला जितने कर्तव्य करते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ कर्मणा इस शब्द का इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि अपने आप को एक अच्छा दिखा सके कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई आप जाएंगे तो कोई भी कर्मणा ब्राह्मण नहीं होता है। बस वेद को रट लेने से या वेद को अखबार की तरफ पढ़ देने से कोई कर्मणा ब्राह्मण नहीं बन जाता है। और आर्य समाज क्या है, जिसको देखो ब्राह्मण ही बनना है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं बनना चाहता है। आज की जो सनातन की युवा पीढ़ी है, हम उन सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सनातन मतलब आप अपनी कुल परंपरा से जुड़े, आप अपनी गुरु परंपरा से जुड़े, जो आपके लिए शास्त्रों ने निर्दिष्ट कर्म किया है उसका पालन करें, तभी आप सच्चे सनातनी हैं। जय श्री सीताराम।